Hi guys, welcome to my channel once again and आज से हम आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जेई मेंस और एडवांस सीरीज़ के लिए। और क्योंकि अमूमन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें तो वहाँ पर आपको अगर बेहतर लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं तो यू गेट स्केयर्ड, तो वो सारी चीज़ों का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए अपनी तैयारी को पहले से ही और बेहतर अंदाज में आप शुरू कर सकते हैं। यानी कि जितना अच्छी तरह से आप रेडी होंगे उतना ही किसी भी एग्ज़ाम को इजीली आप क्रैक कर देंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल में जीरो टू इन्फिनिटी, और मैं दीपक भारद्वाज आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ना केवल इन क्वेश्चंस को सराहेंगे, प्रेज करेंगे, बल्कि साथ ही साथ अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जितनी आपकी ज्ञान आपके अंदर है, उसमें और इजाफा करेंगे और बढ़ाएंगे। और इन क्वेश्चंस के थ्रू ना केवल इस टाइप का ज्ञान आपको मिलेगा, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चंस भी आप ट्राई एक अच्छे स्टार्ट से करेंगे। और खाली ये नहीं है कि हाँ जेई की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंस में जाने के लिए, अगर आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो IMU सेट की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप आइजर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसका जो सिलेबस है वो 11th 12th के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, इस पर बेस्ड है, तो उसकी तैयारी के लिए आप बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को मेरे वीडियो के थ्रू गो थ्रू करके और उनके कारण समझ के कि हम ऐसा स्टार्ट हमने लिया है तो क्यों लिया है। तो आगे बातें करके आपका समय नहीं वेस्ट करूंगा, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने सवाल को देखना है, समझना है कि आपने को क्या दिया है और किस तरह से उसका स्टार्ट जो है वो लिया जा सकता है। पहले सवाल के ऊपर नज़र डालिएगा और फिर आगे की चर्चा करेंगे कि इस सवाल में क्या दिया है। देखो, उन्होंने एक रिलेशन आपके पास दिया है 1/a प्लस 1/a माइनस 2b प्लस 1/c प्लस 1/c माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। और ये भी कहा है कि ABC आर नॉट इन AP। अगर ABC AP में होते तो कहानी क्या होती कि 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। अब AP में नहीं है तो इसका मतलब ये बात तो यहाँ नहीं होनी चाहिए, कुछ और रिजल्ट होगा, इन चारों में से कोई और बात होगी। अब होगी क्या वो तो बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन पहले हाउ टू सॉल्व इट और उससे रिजल्ट कैसे निकालें। हाँ, इतना हम जरूर जानते हैं कि अगर ABC AP में है तो रिजल्ट होता है 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c। अगर ABC GP में है तो रिजल्ट होता है b स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC। और अगर HP में है तो रिजल्ट होगा b इज इक्वल्स टू 2AC अपॉन a प्लस c। तो इन तीन में से कोई एक रिजल्ट यहाँ पे सामने आएगा। हाँ, टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं, AB/2c या A2BC, जो भी। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। हमारे पास चार कॉम्बो हैं, दो टर्म है 1/a 1/c और दो है a-2b और c-2b। तो आप इस तरह से कॉम्बो बनाइए कि a के साथ ये टर्म और इसके साथ ये टर्म। देखिए क्या बनता है, 1/a प्लस 1/c-2b प्लस 1/a-2b प्लस 1/c इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को एक साथ वर्कआउट कीजिए, इन दोनों को एक साथ, देखिए क्या मिलता है, c-2b एलसीएम लेने के बाद प्लस a अपॉन a इंटू c-2b प्लस c प्लस a-2b अपॉन c इंटू a-2b। आप देख रहे हैं ये दोनों टर्म्स सेम टू सेम है, तो एक काम कर लीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए, a प्लस c-2b। यहाँ क्या मिला आपको, 1/a इंटू c-2b प्लस 1/c इंटू a-2b इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ भी फिर एक बार एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास क्या मिला, a प्लस c-2b इंटू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो आपके पास मिल गया AC-2bc। ये तो ये प्रोडक्ट आ गया 1 से मल्टीप्लाई होके, प्लस AC माइनस 2AB होल अपॉन AC a-2b c-2b। अब दिस थिंग इज इक्वल टू 0। अब जब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 या तो पहला 0 होगा या दूसरा 0 होगा,
तो अगर मैं इसको 0 रखता हूं तो मेरा रिजल्ट आता है a प्लस सी इज इक्वल्स टू 2b, जो कि अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ए बी सी ए पी में नहीं है। तो इसका मतलब जो भी कहानी होगी इससे होगी। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, ए सी एंड ए सी 2ac माइनस 2bc माइनस 2ab, 2ac माइनस 2bc माइनस 2ab, और डिनोमिनेटर तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो टर्म्स हैं उसको लिख लीजिए, 2ac इज इक्वल्स टू 2bc प्लस 2ab, ठीक है। 2 कॉमन ले लीजिए, b कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा a प्लस सी, ये 2ac है। इस a प्लस सी को यहाँ से शिफ्ट करके इसके अपॉन में ले लीजिए, तो क्या जानकारी मिली कि 2b 2 टाइम्स ac अपॉन a प्लस सी, इसका मतलब है कि 2b इज हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c, हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c। तो भाई आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन डी, a 2b और c HP में है, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। उम्मीद करूंगा क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा देखें। और मैं तो फिर भी आपसे कहूँगा कि जब भी आप वीडियो को गो थ्रू कर रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ गया ना, अब वीडियो आप देख रहे हैं तो पॉज कर दीजिए, उसको पॉज कर दीजिए, पहले खुद ट्राई कीजिए, और खुद ट्राई करने के बाद फिर से इसको जब आप सोच लो रिजल्ट आपके फेवर में आ गया या आप नहीं आया, तो दोनों ही सूरत में आप इसको फिर उसके बाद रीस्टार्ट कीजिए। तो पहला सवाल देखते हैं क्या चीज़ दी है इसने, A1 A2 A3 अप टू A10 B आर इन AP। तो दोस्त इसकी बात का मतलब क्या है कि ये A1 से लेकर A10 ये 10 अर्थमेटिक मीन्स हैं जो A और B के बीच में है, A G1 G2 अप टू G10, तो ये 10 ज्योमेट्रिक मीन है जो A और B के बीच में है, और H इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B। तो इस बात का भी तो हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं, तो अगर H हार्मोनिक मीन है तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या होगी, दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट का डबल डिवाइडेड बाय देयर सम, 2ab अपॉन a प्लस बी। इसका यूज जहां होगा तहां वहां सही, लेकिन मैं वैसे ही आपको एक चीज बताता हूं। देखो अगर मैं पहले कैटेगरी की बात करूं इसकी, तो उन्होंने कहा है A और B के बीच में 10 अर्थमेटिक मीन है। कौन कौन से, A1 A2 से लेकर A9 A10। दोस्त जो भी अर्थमेटिक मीन्स बीच में होते हैं तो उनकी एक चीज मैं बताता हूं, अगर इन सारे अर्थमेटिक मीन्स का सम की बात करूं, सबका सम कितना होता है, इस टर्म और इस टर्म का अर्थमेटिक मीन क्या है, a प्लस बी बाई 2। एवरेज निकाल लिया आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म से। अब जितनी टर्म्स यहां पर आप यूज करोगे, फर्स्ट सेकंड अप टू 10, 10 की 10 यूज करनी है, आप देख सकते हो यहाँ पे 10 की 10 यूज करनी है, तो 10 टर्म्स का सम क्या होगा, 10 टाइम्स अर्थमेटिक मीन, 10 टाइम्स अर्थमेटिक मीन। अगली टर्म में क्या है, सेकंड से लेके 9 तक है, मतलब फर्स्ट और लास्ट छोड़ दी तो 8 टर्म्स हैं, 8 टाइम्स अर्थमेटिक मीन, एंड सो ऑन। फिर डैश डैश डैश, तो अगले में क्या होगा, 6 टाइम्स अर्थमेटिक मीन, नेक्स्ट में 4 टाइम्स अर्थमेटिक मीन, नेक्स्ट में 2 टाइम्स अर्थमेटिक मीन। देखिए मैं जो भी आपसे बोल रहा हूं वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर दो टर्म्स के बीच में कुछ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट किए तो फर्स्ट और लास्ट का सम कितना होगा, ए और बी के अर्थमेटिक मीन का डबल। सेकंड और सेकंड लास्ट का सम भी उतना ही होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम भी उतना ही होगा, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का सम भी उतना ही होगा। अब चलते हैं दूसरे केस में, यहां पर ए और बी के बीच में 10 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए गए, G1 G2 से लेके G10। अब यहां पर ज्योमेट्रिक मीन के केस में पहली टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट वो इनका ज्योमेट्रिक मीन होता है। अब जितनी टर्म्स डिनोमिनेटर में होंगी उतना ही इसकी पावर हो जाएगी, यानी कि रूट AB का होल स्क्वायर।
और हर एक केस में नीचे 2 ही हैं, यानी कि रूट ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या बन गया, ए बी, तो ये भी ए बी, ये भी ए बी, ये भी ए बी और ये भी ए बी। अब सबको एलसीएम तो सबका ए बी आ गया, 10 and 8 18, 6 24, 28 2 30, 30 टाइम्स अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या थी, a प्लस बी बाई 2, तो आप इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो 15 टाइम्स, तो एक आंसर आपका आ गया 15 टाइम्स a प्लस बी अपॉन ए बी, 15 टाइम्स a प्लस बी अपॉन ए बी, ये आपका सही आंसर है। अच्छा, आपने यहाँ पे ये रिश्ता भी देखा था h इजिकल्स टू 2ab अपॉन a प्लस बी, तो इस रिश्ते से अगर मैं काम करूँ तो a प्लस बी अपॉन ए बी की वैल्यू 2 अपॉन h के बराबर है, तो भाई इसकी जगह 2 अपॉन h रख दो, 15 इंटू 2 बाई एच, तो आंसर कितना आ गया 30 बाई एच, तो ये भी इसका सही जवाब है। तो 2 करेक्ट आंसर हैं इसके। उम्मीद करूंगा कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, एंड नाउ यू आर क्वाइट रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। सही, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपली एक थोड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सेकंड टर्म, फिफ्थ टर्म, 9th टर्म ऑफ अ नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी। एक एपी सीरीज है, एपी सीरीज की सेकंड टर्म क्या होती है, ए प्लस डी, और फिफ्थ टर्म क्या होती है, ए प्लस 4d, और 9th टर्म क्या होती है भाई, 9th टर्म ए प्लस 8d। और कह रहा है ये जीपी में है। अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब क्या है कि मिडिल टर्म यानी कि a5 का स्क्वायर a2 और a9 के प्रोडक्ट के बराबर है। मतलब ज्योमेट्रिक मीन का फंडा यूज कर लिया, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC, मिडिल का स्क्वायर पहले और तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर, तो a प्लस 4d का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस डी और a प्लस 8d। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, a स्क्वायर प्लस 16d स्क्वायर प्लस 8ad, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई, a स्क्वायर प्लस 8ad 1ad 9ad प्लस 8d स्क्वायर, a स्क्वायर टू a स्क्वायर कैंसिल, 9ad माइनस 8ad, तो ये बन गया ad, और 16d स्क्वायर माइनस 8d स्क्वायर, तो ये बन गया 8d स्क्वायर, d से d कैंसिल आउट कर दीजिए, a की वैल्यू आ गई 8d। अच्छा, हमने कैंसिल क्यों किया है, क्योंकि उन्होंने कहा था ये कांस्टेंट एपी नहीं है, मतलब डी की वैल्यू ये तो पक्की बात है 0 नहीं है। अब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, तो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। ए की वैल्यू क्या आ गई 8d। अगर ए की वैल्यू 8d हम इसी में पुट कर दें तो हमारे पास तीनों टर्म क्या हो जाएंगी, 8d एंड 1d 9d। नेक्स्ट क्या हो जाएगी 8d एंड 4d 12d। नेक्स्ट क्या हो जाएगी 8d एंड 8d 16d। जब आपको सारी टर्म्स मिल गई तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। वो आपसे क्या पूछ रहा है, कॉमन रेशो r, तो r की वैल्यू क्या होगी a2 अपॉन a1, 12d अपॉन 9d, d से d कैंसिल, 12 अपॉन 9, 3 4 जा 3 3 जा, तो 4/3, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक था, इजी था, मतलब कोई मुश्किल वाली चीज तो नहीं आई, कोई ज़्यादा इसमें वर्कआउट नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन यूजुअली अगर हम देखते हैं तो ये भी देखा गया है कि हम सिंपल क्वेश्चंस में मिस्टेक्स ज़्यादा कमिट करते हैं। जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो तो स्टार्ट भी नहीं कई बार ले पाते, लेकिन जो मुश्किल क्वेश्चन होता है उसमें कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से स्टक कर जाते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और उम्मीद करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को समझेंगे, और जितना भी आपके पास सोर्स मटेरियल है और जो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे तो उसको भी आप यूज़ करेंगे, ट्राई करेंगे। जो नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज शेयर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है कि B इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। अगर ऐसी बात है तो सीरीज कुछ इस प्रकार से होगी, बी आर स्क्वायर, बी आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और कह रहा है कि सीरीज का सम 5 है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 5, और आपसे पूछ रहा है कि बी किस इंटरवल को बिलोंग करता है। तो सिंपल क्वेश्चन है यार, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। सम का फार्मूला लगा दीजिए। सम का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है बी, 1 माइनस आर, इसके बारे में हम नहीं जानते, ये 5 है।
अच्छा, इस सीरीज के बारे में हम एक चीज जानते हैं कि जो कॉमन रेशो है उसका मोड वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, यानी कि r की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए। तो इस यहाँ से आप पहले r की वैल्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 टाइम्स 1 - r इज इक्वल्स टू b, 5 - 5r इज इक्वल्स टू b, 5 - b इज इक्वल्स टू 5r, r इज इक्वल्स टू 5 - b अपॉन 5। ये r की वैल्यू है। अब इस वैल्यू को आप इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दीजिए। 5 - b अपॉन 5 लेस देन 1 ग्रेटर देन 1। चलिए ठीक है, पूरे रिलेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया -5। 5 - b, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी के साइन अफेक्ट नहीं होंगे, ये आ गया। चलिए ठीक है, अब सभी से 5 कम कर दीजिए। 5 सब्ट्रैक्ट करने में भी कोई चेंज नहीं होगा। -5 -5 -10, ये -b, 5 - 5 0। अब सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया 10, एक साइन चेंज हो गया, ये बन गया b, 0 का निगेटिव तो 0 ही होगा, पर इनइक्वालिटी चेंज हो गई। b बिलोंग करता है 0 से 10, चेक कर सकते हैं ऑप्शंस में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा कि हाँ समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कभी भी आप अपने मैसेज के थ्रू हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी एंड सी बी 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ए बी और सी ये आपस में बराबर नहीं है। ए बी सी रियल नंबर्स हैं और रिलेशन हमको दिया है ए बी और सी का सम एक्स बी है, और ए बी सी आर इन जीपी। देखो अगर 3 संख्याएं जीपी में हो तो हम उनको कैसे नाम देते हैं। ये बी है, इस ए को मान लिया बी अपॉन आर और सी को मान लिया बी आर। यहाँ पे पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज। क्या मिला, बी अपॉन आर प्लस बी प्लस आर बी आर इज इक्वल्स टू एक्स बी। बी बी सबसे उड़ा दीजिए, बी से डिवाइड कर दीजिए। 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू एक्स। जब इतना काम आपका हो गया, इस 1 को भी राइट साइड ले जाइए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्या आ गया, r प्लस 1 अपॉन आर। अब देखिए r की वैल्यू की बात करें अगर यहाँ पर, तो डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं जीपी में, तो यहाँ पे 2 चीजें हैं कि r की वैल्यू अगर हम कहें कि ग्रेटर देन 1 है, हो सकती है, या फिर लेस देन 1 हो सकती है। 2 बातों में से एक बात। अगर मैं कहूं कि r की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है और यहाँ लेस देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 के केस में इसकी जो वैल्यू होगी r प्लस 1 अपॉन आर की, वो 2 से अधिक होगी। ठीक है, आपके पास रिलेशन है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और यहाँ पर r प्लस 1 अपॉन आर की वैल्यू लेस देन -2 होगी। तो ये रिलेशन आपके पास यहाँ पे बनता है। अगर ये बनता है तो r प्लस 1 अपॉन आर की वैल्यू आपके पास में है x माइनस 1 लेस देन -2, x माइनस 1 ग्रेटर देन 2। तो इससे क्या रिजल्ट मिला, x ग्रेटर देन 3, और इससे क्या रिजल्ट मिला, x लेस देन -2 प्लस 1 -1। यानी कि ये वैल्यू तो एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे उसने पूछा x क्या वैल्यू नहीं हो सकता, तो यहाँ कह रहा है ये 4 तो हो सकता है, ओके। -3 -1 से छोटा है, ये भी ओके। -2 -1 से छोटा है, ये भी ओके। तो 2 ऐसी वैल्यू है जो 3 से बड़ी भी नहीं है और -1 से छोटी भी नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और इंतजार रहेगा आपसे दूसरी मुलाकात करने का। इसी की नेक्स्ट सीरीज में कुछ और क्वेश्चंस का गुलदस्ता आपके लिए लेकर,
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो आने के साथ ही आपको उसकी इत्तला मिल जाए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। गॉड ब्लेस यू।